बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे लोग दाग लगा सके। कोई भी कांड नहीं किया बुरा। अच्छा काम और बुरा काम दो होते हैं, अच्छे और बुरे। तो किसी का तो नाम हो जाता है बुरे कर्मों में और किसी का नाम होता है अच्छे कर्मों में। तो जिनका नाम बुरे कर्मों में होता है, नाम तो हो जाता है, दुनिया जान जाती है, लेकिन उनको कोई बढ़िया नहीं कहता है, क्योंकि वो बिगड़े हुए विचारों के रहते हैं, बिगड़े हुए हृदय के रहते हैं। और जो अच्छे कर्म करते हैं, पवित्र कर्म करते हैं, सबका सम्मान रखते हैं, किसी का अपमान नहीं करते और चैतन्य को अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप ही बताते हैं, किसी प्रकार के धोखे में नहीं फंसाते और खाने बाने दोनों जालों से आजीवन बिल्कुल अलग रहते हैं, वो शुद्ध साफ पवित्र माने जाते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय में कहीं पर ऐसा कोई शब्द नहीं आया कि किसी के लिए दुखदाई हो। हाँ, संसार के लोग मान लें वो बात अलग है। जैसे मन की मानंदी ने किसी ने खुदा मान लिया, किसी ने अल्लाह मान लिया, किसी ने भगवान मान लिया, किसी ने परमात्मा जी, सब मान लिए मन की मानंदी। अब कबीर साहब के निर्णय में कह दिया कि भैया मुझे है नहीं। अब उनको ऐसा लग जाए कि अरे ये क्या कह रहे हैं कि है नहीं। अब वो उनका व्यक्तिगत विषय रहा। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब ने किसी को भी दुख देना नहीं सोचा। साहब यही सोचते थे कि सबका भरम मिटे, सब सुखी रहें, सब नशा पान से मुक्त रहें, सब भरम भूल कल्पना से मुक्त रहें और ऐसा कर्म कोई ना करे कि जिन कर्म के द्वारा जीवन में दुख आवे। ये भाव था सदगुरु श्री कबीर साहब का। और संसार के लोग मानते थे कि जो भी प्रेरणा देता है तो कोई है हमारे ऊपर, वो प्रेरणा देता है। अब प्रेरणा वो देता है और कर्म आप करते हो तो फिर घाटा किनको होना चाहिए? जो प्रेरणा देता है उसको दुख होना चाहिए, पर दुख तो यहाँ कर्म कर्ता को हो रहा है। जो कर्म कर रहा है उसे दुख हो रहा है और जो कर्म करवा रहा है उसको कोई दुख नहीं। तो यहाँ पर ये मिथ्या कल्पना ठहर गई कि जीव पर कर्म करवाने वाला दूसरा और कोई नहीं है, प्रेरणा देने वाला और कोई नहीं। और हो भी यदि मनुष्य को कभी कभी प्रेरणा देते तब भी वो ही भोगेगा जो करेगा। प्रेरणा तो कोई भी दे सकता है, अब भी देते। अभी भाई भाई को प्रेरणा देता है, बाप बेटा को देता है, बेटा बाप को देता है। और जो प्रेरणा ही तो देते हैं कि ऐसा काम करो, ऐसा मत करो, इस काम में घाटा पड़ेगा, इसमें नहीं पड़ेगा। ये सब प्रेरणा है। और ये भी प्रेरणा देते हैं कि ये आपका दुश्मन है, आपके लिए आगे चल के दुखदायी बन सकता है, इसलिए उसे रास्ता से हटा दो। तो कोई ऐसी घटना भी करा देते हैं, है ना। तो ये प्रेरणा है। फिर भी जो प्रेरणा दे रहा है उसका तो अंतःकरण गंदा है ही, वो तो कर्म का दंड वो भी भोगेगा। और जिसने उसकी प्रेरणा से लाभ उठाया और सामने वाले को खत्म कर दिया, धनमाल तो मिल गया, कोठी बंगले तो बना लिए, ऐसा आराम तो भोग रहा है, लेकिन कर्म बन गया, उसका भी दंड उसको भोगना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है सारे संसार में कि जिसने कर्म का दंड ना भोगा हो। कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कर्म करते समय सावधान रहो, तब बच पाओगे। और कर्म कर दिया और फिर होश आया, फिर कुछ नहीं हो सकता। जब तीर कमान से निकल गया फिर कुछ नहीं हो सकता, शब्द जवान से निकल गया फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो। आंख बनी पर दीख तुनाए, बनो आंधरो खासो, जा जग में भाई देखो है अजब तमाशो। आंख तो बनी है लेकिन दिखता नहीं। सारे संसार में लोग खोज रहे हैं, खोज जारी है,
खूब खोज रहे हैं, खोजते खोजते थकते नहीं, कहाँ कहाँ खोज रहे हैं, खोज खोज के लौट भी आते हैं। 12-12 साल तक पहले तपस्या करने जाते थे जंगल में, फिर आ जाते थे। आज भी खोज जारी है, लोग बहुत खोज रहे हैं, पर्वत पहाड़ों पर चढ़ के खोज रहे हैं, जंगलों में जा जा के खोज रहे हैं, हवन कर करके खोज रहे हैं, यज्ञ कर करके खोज रहे हैं, सप्ताह कर करके खोज रहे हैं, नंग धड़ंग डोल के खोज रहे हैं, खूब खोज रहे हैं, शंख बजा करके खोज रहे हैं, माला प्राप्त करके खोज रहे हैं। कोई लाल कपड़े पहन के, कोई पीले कपड़े पहन के, कोई सफेद कपड़े पहन के, कोई जटा रखा करके खोज रहे हैं, कोई जटा मुड़ा करके खोज रहे हैं। सारे के सारे खोज में लगे हुए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समय, और किसी किसी ने तो उल्टे सीधे भजन भी बनाए ले, खोज ही हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास। ये सब बेकार की बातें हैं। ये परमात्मा से कब बह रहे हैं, और परमात्मा मिला नहीं, खोज रहे हैं, तो कहेगा कौन? परमात्मा के मुख से कब बह रहे हैं? कहते देखो क्या कह रहा है परमात्मा, खोज ही हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। जब परमात्मा मिला ही नहीं, अभी तक खोज जारी है, तो ये शब्द कहा किसने? ये सारा धोखा है, ये भूल है, और बहुत विशाल, बहुत बड़ी तंगड़ी भूल है। कैसा धोखा दिया लोगों ने कि खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, एक पल की तलाश में बता रहे हैं। यदि कोई खोजी हो तो मिल जाऊं, और मैं हर श्वासों की श्वास में, कितना बड़ा भ्रम, कितना बड़ा धोखा है। इन धोखेबाजों को कोई रोकने वाला नहीं, और वो रुकते भी नहीं, और ऐसों की बात भी बहुत जल्दी मान लेते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई दूसरा है नहीं। और दूसरे की जो कल्पना आप लोग कर रहे हैं, ये तो धोखे में डाल रहे हैं। धोखे में कभी किसी को नहीं डालना चाहिए। यदि धोखे में किसी को डालोगे, भ्रम में डालोगे, भूल में डालोगे, तो मन गंदा रहेगा, और गंदा मन रहेगा तो किसी प्रकार से आपके मन के विकार जाएंगे नहीं। मन के विकार क्यों नहीं जाते? मन के विकार इसलिए नहीं जाते कि हम सोचना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, विचार नहीं करते, विवेक से काम नहीं लेते, है ना। बुद्धि बिल्कुल कुंठित हो गई, समझ बुद्धि एकदम गायब हो गई, समझ पर पर्दा पड़ गया। इसलिए इन अनर्गल शब्दों को हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं यही सही है। कोई ज्योति स्वरूप ही कह लेता है, जीव ज्योति स्वरूप है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। अरे भाइयों, जीव तो ज्ञान स्वरूप है, और सारे जीव अलग अलग हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए अपने आप को जानोगे तभी मन की कालमा दूर होगी, और यदि नहीं जान पाए तो मन की कालमा दूर होने वाली नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी जूझ गए, खोजते खोजते चले गए, लेकिन उनका मन निर्मल नहीं हो पाया। कहते हैं कि परमात्मा को खोजना है, और परमात्मा नाम की कोई चीज आपको मिल भी गई तो कर्म का दंड तब भी भोगना पड़ेगा, कर्म का दंड तो मिटेगा नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया, कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है। ऐसा संसार में कोई नहीं है कि उसको कर्म का दंड ना भोगना पड़े। कर्म तेरो साथ न छोड़ेगो, चाहे दुबक की गुफा में जाए काल तुक बहु जग जोरेगो। ऐसी कोई जगह नहीं है कि कर्म करके फिर आप छिप के बच जाओ। कहाँ जाओगे? कहाँ कबीर कहाँ जेओ भाग, और 3 लोक में लागी आग, कहाँ भाग के जाओगे? ऐसी कोई जगह नहीं सारे संसार में कि वहां पर आपको कोई बचाए ले। बचाने वाला कोई नहीं है। कितना दान करो, कितना पुण्य करो, यदि आपने बकरा काटा है, किसी का गला काटा है, आपका कट के ही रहेगा। इसी प्रकार सदगुरुदेव कहते हैं कि आपने जो बुरे कर्म किए हैं, दूसरे सताए, तो जितना आपको वो सता नहीं लेगा तब तक कर्म का फल पूरा नहीं होगा।
जितना आपने किस दुख दिया है उतना दुख मिलेगा ही मिलेगा, बचेगा नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, कर्म को समझो, कर्म विधान को जानो, और जिसकी हमने कल्पना की है उसको समझो, और कल्पना करने वाले को जानो। है? जब चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, रंग रूप इसका कुछ है नहीं, तो कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? मिलने का यहाँ पर कोई भी उपाय नहीं, सारे रास्ता बंद हैं, क्योंकि निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, अथाह है, गोयमगोय है, लापता है। सबके परमात्मा ऐसे ही हैं। जिन्होंने परमात्मा को माना, जिन्होंने महान आत्मा को माना, जिन्होंने चेतन आत्मा को माना, जिन्होंने ब्रह्म आत्मा को माना, जी सारी झूठी कल्पना मिथ्या धोखा है। अरे ये जीव ही चैतन्य है, अजर अमर अखंडित स्वयं स्वरूप है, जनैया है, सबका नाम रखने वाला है। इसलिए भूल को दूर आपको ही करना पड़ेगा। यदि भूल को दूर कर दोगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, और यदि भूल को दूर नहीं करे तो एक भी समस्या का हल नहीं होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जाने, और जल्दी से जल्दी अपनी भूल को सुधारें, और जल्दी से जल्दी माया की गुरबा लोगों की भूल को पकड़ें, और जल्दी से जल्दी जी आत्मा परमात्मा जो व्यापकवाद जितना भी माना है इसको दूर करें, और व्यापकवाद की एक देशी में अरे टीका ना करें, क्योंकि व्यापक की एक देशी में टीका नहीं होती है, और एक देशी की व्यापक में नहीं हो सकती है। इसलिए चेतन जीव एक देशी है, और इसका टीका कभी व्यापक में नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही जीव सब में नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव ने कह दिया कि जो व्यापक जो आत्मा माना था, जो ब्रह्म माना था, वो मिथ्या कल्पना धोखा है। अरे जनैया चेतन जीव तू ही सत्य है, तेरे ऊपर और कोई दूसरा है नहीं। और जब तक हम विवेक से काम नहीं लेंगे, जब तक हम विचार से काम नहीं लेंगे, जब तक हम अष्ट महासद्गुणों को धारण नहीं करेंगे, जब तक 10 दोषों का पर्दा पड़ा रहेगा, इन 10 दोषों को हम करते रहेंगे, और जब तक सतपथ धर्मों को नहीं सुधारेंगे, तब तक हमारा मन और गंदा ही रहेगा, और गंदे मन में गंदे विचार ही आएंगे, और अच्छे मन में अच्छे विचार आएंगे। तो चाहे हम अच्छे विचारों को बनाएं, चाहे गंदे विचारों को बनाएं, हमारे ऊपर है। यदि गंदे विचार हो गए तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा, और अच्छे विचार रहे तो जीवन बन जाएगा। तो सदगुरु श्री महंत साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य त्याग और वैराग में नहीं आएगा, और त्याग वैराग रूपी भूषण को जब तक नहीं अपनाएगा, और तब तक ये जीव धोखा खाता ही रहेगा। तो 10 को त्याग, 8 को गहले, 6 का करे सुधार, पार ज्ञान पूरा हो जावे तब होगा उद्धार। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि 10 को त्याग दे, 8 को गहले और 6 का सुधार करे, तब ही बात बनेगी, नहीं तो बनने वाली नहीं है। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम होय, तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। चीनन को सो चीनत नाई, आत्म चीने मूड, जो पूछो कैसो आत्मा तो बोले गूंगा गूढ़। तो सत्य न्याय निर्णय को लोग जानते नहीं, भ्रम भूल कल्पना में फंसना चाहते हैं, विषय विकारों में मौज लेना चाहते हैं। ईश ब्रह्म परमात्मा आत्मा इसी में अपने पूरे जीवन को खोना चाहते हैं, और जीव को और आत्मा को एक देशी कह के जीव कहते हैं, और फिर भी ब्रह्म की कल्पना में फंसे रहते हैं, और जबरदस्ती दूसरों से भी जीव को आत्मा कहलवाना चाहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जिसकी मर्जी है, जैसा माने, जैसा करेगा तैसा भोगेगा। हाँ, संत गुरुजनों का तो समझाना है, कहना है कि ये निर्णय से ठहरता है, ये नहीं ठहरता है ना। जीव निर्णय से ठहरता है, ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा ब्रह्म निर्णय से ठहरता नहीं। अब मानना न मानना वो तो दूसरे के हाथ की बात है, दूसरे के ऊपर है, निर्भर है। यदि मानेगा, सतपथ पर चलेगा, तब उसको मिलेगा, और नहीं मानेगा तो हानि उसकी होगी। अरे माता पिता तो पुत्र को, पुत्रियों को समझा सकते हैं, उनको सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दे सकते हैं, पढ़ने जाते समय उनको समझा देते हैं, अपनी राह जाना, अपनी राह आना। अब वो बीच में अपना बिगाड़ कर लेते हैं,
तो इसमें माता पिता का क्या दोष है? कोई नहीं। इसी प्रकार से कल्याण के लिए हम घर बार को छोड़ते हैं और संत गुरुजनों के पास में आ जाते हैं, और संत गुरुजन हमको बता देते हैं कि जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें जीव नहीं है, उसकी पूजा करोगे तो उन महापुरुषों का अपमान है जिनकी आपने मूर्तियां बनाई हैं। कह सकते, अरे उस पर लड्डू पेड़ा भोग चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, ये उनका अपमान ही तो है। हाँ वो थे तब आपने खूब खिलाए पिलाए, बहुत बढ़िया सेवा है, और आज हैं वर्तमान में, उनकी सेवा करो, संत गुरुजन सेवा करो। यदि उनकी मूर्तियां बना के रख करके और उन पे शीश झुकाओगे, उन पे खाने पाने की चीज चढ़ाओगे, वो बिगड़े, उन्हें मक्खी पड़ेगी। एक बार तो भोग लगा था किसी देवता को, मैंने देखा, और दूध रखा नीचे, अब वहां में इतने कीड़े भरे, इतने कीड़े भरे। अब ये अपमान नहीं तो क्या है? यदि उसमें जीव होता, यदि कोई परमात्मा भगवान होता, तो क्या वह दूध में कीड़े होने देता? वो उसी समय पी जाता, साफ हो जाते। इतनी गंदगी हो जाती है, इतने कीड़े आके मरते हैं। एक बार हम रामत को जा रहे थे और रास्ता में और भोजन पाया, बना के ले गए, गाड़ी खड़ी करी, तो एक मंदिर था वहाँ, तो वहाँ कोई लड्डू पेड़ा जिनके आके चढ़ा के गया, तो मैं अंदर देखने लगा कि इसमें काय की मूर्ति कौन है। जो देखा उसमें इतने कीड़े, ऊपर वो शिवलिंगी थी, पूरे भरे, और कीड़ा कोई शुमार नहीं, निरे कीड़े तो चिपक चिपक करके मर गए। वहां में जाने कौन निरा दूध चढ़ाए गए, कोई मीठा चढ़ाए गए, कोई कुछ भी करे, कितनी हत्या हुई। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आपका मन इस भ्रम भूल कल्पना में लगा रहेगा, और जब तक मन आपका पवित्र नहीं होगा, मन के विकार जब तक दूर नहीं होंगे, और जब तक वर्तमान में आप जिंदा पूजा नहीं जानोगे, चेतन पूजा नहीं समझोगे, तब तक अपने ऊपर किसी भगवान को मान करके भूले रहोगे, उसी की महिमा गाते रहोगे और दूसरों से महिमा गवाते रहोगे। बस इसी में पूरा समय चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया जल्दी से जल्दी चेतन पूजा करना सीखो, जल्दी से जल्दी बड़ों का सम्मान करना सीखो, और जल्दी से जल्दी भ्रम भूल कल्पना से हटो, और भूत प्रेत डाके साकन इस बीमारी से बचो, तो आपकी भी इज्जत बचेगी, और आपकी शरण में आने वालों की भी इज्जत बढ़ेगी, और सबके हृदय में सद्भाव रहेगा, सबके हृदय में सुंदर भाव रहेगा, सबके अंदर से कालमा जितने भी विकार हैं गंदे, सबके अंदर से निकलेंगे, आपके अंदर से भी निकलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा धर्म का भी प्रचार होगा, और मेहनत भी काम आएगी। जहाँ ज्यादा रोगी होते हैं वहीं पर दवा की जरूरत पड़ती है, डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, और जहाँ रोगी ही नहीं हो तो वहाँ काय की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार के सारा संसार रोगिया है ना। औषधि, पार्क रूपी औषधि, जड़ चेतन का बताने वाले पार की संत खूब प्रचार कर रहे हैं। अब उनकी कोई बात ना माने, उनकी दवा कोई ना ले, और ले भी ले तब भी खावे नहीं, परहेज ना करे, यदि समय से उठ करके सदग्रंथ बीजक को ना पढ़े, त्रिजा को ना पढ़े, षटग्रंथी को ना पढ़े, संध्या पाठ को ना पढ़े, बैराग शतक को ना पढ़े, तो क्या दोष है इसमें? संत गुरुजन क्या कर सकते हैं, है ना। माता पिता तो बेटा को समझाते थे, बेटा खूब बढ़िया तरह पढ़ो, पास हो जाओगे, आगे बढ़ोगे, और बेटा ही आलस कर जाए, ना पढ़े, सोता रहे, है ना, और समय पे आके फेल हो जाए, तो इसमें माता पिता क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार से संतान बिगड़ जाए तो माता पिता कुछ नहीं कर सकते, और चेले लोग बिगड़ जाएं तो संत गुरुजन कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो उपदेश दे सकते हैं, सत्य का उपदेश देते हैं संत गुरुजन, तो समझाते हैं, भाव सहित भक्ति बताते हैं, चेतन भक्ति बताते हैं, चेतन पूजा बताते हैं। और फिर भी यदि कोई चेतन पूजा ना करे और जड़ाध्यास में ही उनका पूरा मन लगा रहे, तो इसमें संत गुरुजन कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। सत्य न्याय की बात बताने वाले, भ्रम भूल कल्पना को दूर करने वाले, भव बंधनों से छुड़ाने वाले पारखी सदगुरु देव सत्य न्याय का उपदेश दे सकते हैं। यदि जो भी उपदेश रूपी औषधि को सेवन करेगा समय से, तो उसके अंदर से जिन खानी बानी दोनों जालों की वासना मिट जाएगी, और जब खानी बानी दोनों जालों की वासना मिटेगी तो हृदय निहाल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा, वो न कभी खानी फंसेगा न बाणी में फंसेगा, और व्यापकवाद को खत्म कर देगा। है ही नहीं, जब व्यापकवाद ही नहीं तो आत्मा मिथ्या, आत्मा को व्यापक बताया, और व्यापकवाद कुछ है नहीं, तो वो आत्मा को कोई एक देशी कह के जीव को थोड़ा कहेगा।
अरे जीव तो अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप पहले से ही सत्य है ना। और ये आत्म ब्रह्म परमात्मा जी बीच बीच कल्पना है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं आज इस कल्पना को हटाओ, विषय विकारों को मिटाओ और पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके अपने जीवन को निहाल कर लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।